अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद ला महदूद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी हर रोज़ अपने घर में मेहमानों को दावत पर बुलाता था, कभी दोस्तों को, कभी रिश्तेदारों को, यानी हर रोज़ घर में दावत किया करता था। उस सहाबी की जो बीवी थी वो एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो शोहर है वो हर रोज़ किसी न किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को घर ले आता है और दावत पर बुलाता है। मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग आ चुकी हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और वो औरत उठकर चली गई। चंद दिन बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और कहा कि कल मैं आपका मेहमान बनूंगा। वो सहाबी बड़ा खुश हुआ और घर जाकर अपनी बीवी से कहा कि कल इंशाअल्लाह ताला आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर मेहमान होंगे। बीवी बड़ा खुश हुई। खुश होकर उसने बड़े प्यारे प्यारे खाने बनाना शुरू कर दिए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए तशरीफ़ लेकर, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद उस औरत से कहा कि जब मैं आपके घर से बाहर निकलूँगा ना, तब आपने मुझे पीछे से देखना है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकले, वो औरत क्या देखती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सांप, बिच्छू और तरह तरह की बलाएं हैं जो मेरे आका के पीछे जा रही हैं। उस औरत ने जब ये देखा, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। नेक्स्ट डे, अगले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा था? तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेहमान जब घर में आता है वो रिज़्क़ अपना खुद अपने साथ लेकर आता है। आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत की वजह से आपके घर की जितनी भी बलाएं हैं, सांप, बिच्छू और जो भी घर में बलाएं होती हैं, वो आपकी बलाएं ले जाता है। औरत बड़ी खुश हुई। यहाँ से हमें एक सबक मिलता है, आज हमारे घर में मेहमान आ जाएं, मेहमान जब घर में एंटर हो जाते हैं, हम पहले पूछ लेते हैं कि जाओगे कब, आए हो जाओगे कब। भाई मेहमान जब आता है वो अपने हिस्से का रिज़्क़ लेके आता है, बदले में हम जब उनकी खिदमत करते हैं, वो अपने हिस्से का तो जो रिज़्क़ लेके आया ही है, हम उसके लिए हंडिया बनाते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, उसके बदले में अल्लाह ताला हमारे ऊपर से बलाएं हटा देता है। हमारे घर के अंदर जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जो तंग दस्तियां हैं, जो भी हैं, वो उसका सदका घर से परेशानियां हटा दी जाती हैं। देखें हमारे घरों में आज क्यों तंग दस्तियां हैं, क्यों परेशानियां हैं? इसलिए कि हमारे घर में रिश्तेदारों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमारे घर में दस्तरखान बिल्कुल जो है ना वो सिमट चुका है। और जिस घर में दस्तरखान वसी होता है, जिस घर में मेहमानों को दावत पर बुलाया जाता है, उस घर के अंदर अल्लाह ताला बड़ी रहमतें नाजिल करता है। उस घर के अंदर जो रिज़्क़ के दरवाजे हैं वो खुल के आते हैं और रिज़्क़ उनके घरों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश किया करें, अपने घर में दावत किया करें। और मैंने ये देखा है, मेरे कुछ दोस्त हैं जानने वाले जो कहते हैं कि जब हम दूसरों की दावत करते हैं, दोस्तों की दावत करते हैं, तो अल्लाह ताला का बड़ा ही करम हो जाता है हमारे ऊपर और हमारा पता ही नहीं चलता कहाँ से रिज़्क़ मिलता है। और जब हम दावत करने से पीछे हट जाते हैं, हमारा रिज़्क़ भी कम कर दिया जाता है। इसलिए कोशिश किया करें, हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने रिश्तेदारों के लिए अपने घर के दरवाजे भी खुले रखें, अपने दिल के दरवाजे भी खोल कर उनकी दावत ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाह।